जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो यूपीएसआई का फॉर्म भरा जा रहा है। यूपीएसआई फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे कि जो यूपीएसआई का फॉर्म भर रहे हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है और किसके बिना काम चल सकता है, किसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो उन टॉपिक पे हम सभी टॉपिक पे धीरे धीरे बात करेंगे एक एक करके। ये बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर हम अभी अपियरिंग में थे, हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या हम भर सकते थे? हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट आने वाला है, क्या हम भर सकते हैं? वो तो भर नहीं सकते। और जिनका किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा हुआ या किसी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ और उनका अभी रिजल्ट नहीं आया, बैक वाले का रिजल्ट नहीं आया, तो वो भी नहीं भर सकते हैं। और जिनका अब आ रहा है मैटर कि सर ग्रेजुएशन तो हो गया है लेकिन मार्कशीट नहीं आई है, मार्कशीट नहीं आई है लेकिन रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट नहीं आई है और डिग्री नहीं आई है, तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं? तो वो लोग एलिजिबल हैं। तो उससे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले सबको पता है कि क्या क्या होगा टेंथ का। टेंथ का कुछ लोगों का जो है मार्कशीट अलग है और उसका जो सर्टिफिकेट है वो अलग है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो अलग अलग है, मार्कशीट सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिनका अलग अलग है, जिनका अलग अलग है वो अलग अलग डाउन अपलोड कर दें, जिनका एक ही में है वो एक ही को दोनों जगह अपलोड कर दे। ये नया आज नोटिस आया हुआ है, आज की नोटिस है। आज की नोटिस में इस चीज के बारे में अच्छे से समझाया गया है कि यदि अगर आप टेंथ का अपलोड कर रहे हैं, उस स्थिति में आपका मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, तो आप अलग अलग अपलोड करें। यदि सेम है, यदि सेम है, सेम हो तो 2 बार अपलोड करें, दोनों बार, 2 बार अपलोड करें। यदि आपका दोनों अलग अलग है तो 2 बार अपलोड करें, यदि अगर सेम है तो उसी को दोनों जगह अपलोड कर दें। सेम इसी प्रकार से सेम यही रूल लागू होगा 10+2 में। 10+2 में सेम यही है, यदि अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड करें, अगर सेम है तो 2 बार अपलोड करें। अब आता है ग्रेजुएशन 10+2+3 के लिए। इसका यदि आपका मार्कशीट है, मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, तो दोनों अलग अलग अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का मार्कशीट तो है लेकिन उनका जो कॉलेज है, उनका यूनिवर्सिटी जो है सर्टिफिकेट देने में बहुत टाइम लगाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आज की नोटिस में दिया हुआ है कि आप प्रोविजनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है आप डाउनलोड करके लगा दें, वो भी एक्सेप्टेड है। लेकिन ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे ओरिजिनल चाहिए। ये रहा आपका ये 10+2+3 के लिए। अब आता है बात जो बाकी है डिग्री आपकी डॉक्यूमेंट। बाकी डॉक्यूमेंट क्या है, जो कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन दोनों के जाति प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र है वो ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए 1 अप्रैल के बाद का, 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो और 11/9/2025 के पहले का हो, इसके बीच का होना चाहिए ओबीसी के लिए। लेकिन और इनका इसी के साथ बता देते हैं एससी एसटी,
इनके लिए क्या है कि 2010 में, दिसंबर 2010 में, दिसंबर 2010 में नहीं, 2014 में, दिसंबर 2014 में एक नोटिस जारी हुआ था, उस पर फार्मे के अनुसार होना चाहिए, यानी ऑनलाइन वाला होना चाहिए। ये कभी का हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अब आते हैं जाति के बाद निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र में क्या है कि कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका कब का है, चल जाएगा, ये पुराना भी चल जाएगा, नया भी चल जाएगा, ये किसी के लिए उतना बाध्य नहीं है, ये पुराना भी चल जाएगा। अब आता है निवास प्रमाण पत्र के बाद आय प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, वो भी कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद और 11/9/2025 के पहले का होना चाहिए। ये रहा आपका इतना सारा डॉक्यूमेंट। अब आता है सबसे बड़ा मैटर, जो फीमेल के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है, वो बताया गया है कि पिता पक्ष का होना चाहिए। आज के नोटिस में फिर से वही लिखा है और पुराने वाले नोटिस में भी वही लिखा हुआ था। लेकिन ये ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी का 7 साल पहले शादी हो रखा है, किसी का 8 साल पहले शादी हो रखा है, तो वो आज जो भी डॉक्यूमेंट बनवाएगा जाति प्रमाण पत्र, वो कैसे बनवा पाएगा पिता पक्ष का, इसमें बदलाव होना चाहिए। जबकि आज के नोटिस में भी इस पे बदलाव नहीं किया गया है, आज के भी नोटिस में लिखा हुआ कि पिता पक्ष का होना चाहिए। बाकी ये देख लीजिए, यदि नोटिस आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बनवाने का पूरा प्रयास करिए। जितने डॉक्यूमेंट है ये आप डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। इन डॉक्यूमेंट के किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि इसके बाद भी हो जाती है, जो सबसे बड़ा आज फिर से कुछ लोगों का ये क्वेरी था कि यदि हमने फॉर्म अभी तक भर लिया, किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो उसके लिए क्या करें। त्रुटि है तो इंतजार कर लीजिए, हो सकता है करेक्शन का विंडो खुले, क्योंकि पिछली बार खुला हुआ था कांस्टेबल वाली में। यदि विंडो खुलता है तो ठीक है, नहीं तो सबसे बड़ा उपाय क्या है, एफिडेविट। एफिडेविट आपके पास क्या है, सबसे बड़ा उपाय है। किसी भी त्रुटि का तोड़ है एफिडेविट। आपका किसी प्रकार का आज तक जिसने भी फॉर्म भर दिया है, उसका किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। वो पढ़ाई पे ध्यान दे, या तो वो करेक्शन विंडो ओपन होगी या एफिडेविट का ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है, एक आप एफिडेविट लिखवा के जाइएगा कि मेरा ये ऐसा था, ऐसा हो गया है। कई प्रकार के लोगों की गलतियां हो सकती हैं कि जिसके पास डिग्री नहीं था, उन्होंने पहले ही फॉर्म भर लिया और डिग्री में भी मार्कशीट वाला नंबर अपलोड कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एफिडेविट का ऑप्शन है, यदि करेक्शन का विंडो खुलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खुलता है तो आपके पास ऑप्शन क्या है, एफिडेविट का। एफिडेविट सबका तोड़ है। बाकी इसमें किसी भी प्रकार की अगर अभी जानकारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई वीडियो बना के आपको हम जानकारी दे देंगे। ये जहां तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।